हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्लन। फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फॉसिल के बारे में। तो टाइप्स को समझने से पहले हमें समझना होगा फॉसिल क्या है। तो फॉसिल यानी कि क्या है, कोई भी प्लांट हो, चाहे एनिमल हो या फिर अदर ऑर्गेनिज्म हो, उसका अगर हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी सेडिमेंटरी रॉक्स में प्रिजर्व हो जाता है तो उसे हम कहेंगे फॉसिल। ये जो फॉसिल बनने की प्रोसेस है यह मिलियन एंड बिलियन ईयर सालों की है। जब एक कोई भी हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, टीथ हो, बोन हो, वो अगर सेडिमेंटरी रॉक्स में प्रिजर्व हो जाता है तो वो मिलियंस एंड बिलियंस ईयर सालों के बाद में जो है फॉसिल में कन्वर्ट होगा। अगर आप फॉसिल के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाके आप देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। तो अब मुड़ते हैं फॉसिल के टाइप्स की तरफ। तो सबसे पहला टाइप्स है बॉडी फॉसिल। तो बॉडी फॉसिल यानी कि क्या है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म डेथ होता है तो सबसे पहले वो डिकम्पोज होगा। बचेगा क्या, जो हार्ड पार्ट जैसे कि टीथ है, बोन है, वुडी ट्रंक है, वो बचेगा सिर्फ। और वो अगर उसको फॉसिल बनने की कंडीशन मिल जाती है, जो फॉसिल बनने के लिए चाहिए वो सब कंडीशन अगर उसे मिल जाती है तो वो क्या होंगे, हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, वो एक सेडिमेंटरी रॉक्स में प्रिजर्व हो जाएंगे, वो फॉसिल में कन्वर्ट होंगे। इसे हम कहेंगे बॉडी फॉसिल। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जो है सेडिमेंटरी रॉक्स में क्या हो रहा है, प्रिजर्व हो रहा है, उसके बॉडी के पार्ट्स प्रिजर्व हो रहे हैं, इसीलिए इसे बॉडी फॉसिल कहा जाता है। तो बॉडी फॉसिल के भी कई टाइप्स है, जैसे कि मोल्ड फॉसिल, कास्ट फॉसिल। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोल्ड फॉसिल के बारे में। तो मोल्ड फॉसिल यानी कि क्या है, तो जैसे कि कोई भी प्लांट या ऑर्गेनिज्म जब डेड होता है तो बचता है सिर्फ हार्ड पार्ट। जैसे कि यह है शेल, इस शेल में जो है मड घुस गया और ये बढ़ रहा है फॉसिल बनने की तरफ। जब यह फॉसिल में कन्वर्ट होता है हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, तो कुछ साल के बाद जो है यह हार्ड पार्ट भी क्या हो जाते हैं, डिटोरिएट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो बचता क्या है, सिर्फ स्ट्रक्चर, जो कि एक रॉक में इम्प्रिंट्स हो चुका है। यानी कि रॉक में इम्प्रिंट्स हुआ जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहेंगे मोल्ड फॉसिल। जो कि अपना जो शेल था वो डिटोरिएट हो चुका था और उसके जो इम्प्रिंट्स थे वो रॉक में प्रिंट्स हो चुके थे, इसे हम कहेंगे मोल्ड फॉसिल। तो मोल्ड फॉसिल के भी दो टाइप्स होते हैं, इंटरनल मोल्ड और एक्सटर्नल मोल्ड। तो इंटरनल मोल्ड यानी कि क्या होता है, जैसे कि यह एक शेल है और इस शेल के अंदर अगर मड घुस जाता है और यह फॉसिल में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इसे हम कहेंगे इंटरनल मोड। यानी कि इंटरनल मोड में जो है हमें जो इम्प्रिंट्स मिल रहे हैं वो शेल के अंदर के मिल रहे हैं। शेल के अंदर के इम्प्रिंट जो है हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, इसीलिए इसे इंटरनल मोड कहा जाता है। क्या होगा, ये जो शेल्स है उसके अंदर मड घुस जाएगा। मड घुस जाने के बाद उस पर वो सारी नेचुरल प्रोसेसेस होगी जो कि एक फॉसिल फॉर्म होने के लिए चाहिए, और ये जो है एक फॉसिल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे कि हम कहते हैं इंटरनल मोड। नेक्स्ट है एक्सटर्नल मोड। तो एक्सटर्नल मोड यानी कि क्या, जैसे यहाँ पर जो मड है वो अंदर से घुस गया, उसी तरीके से जो है शेल को मड बाहर से भी कवर कर लेता है, उसके कारण हमें बाहर की भी प्रिंट जो है वहाँ पर मिल जाती है, इसे हम कहेंगे एक्सटर्नल मोड। यहाँ पर जब मड शेल को कवर कर लेता है तो उसके बाद में वो शेल जो है कुछ सालों के बाद, 80-90 सालों के बाद जो है वो डिटोरेट होगा, डिस्ट्रॉय होगा। तो डिस्ट्रॉय होने के बाद जो है हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, इसे ही हम कहेंगे फॉसिल, ना कि उस शेल को। इसे हम कहेंगे फॉसिल, जो कि हमें एक्चुअल में स्ट्रक्चर मिलता है। नेक्स्ट है कास्ट फॉसिल, जो कि सेकंड टाइप से बॉडी फॉसिल का। तो कास्ट फॉसिल में क्या होता है, हमें ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट प्रिंट मिलती है। यानी कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के हार्ड पार्ट के अंदर वो मड घुस जाता है तो हमें एग्जैक्ट ऑर्गेनिज्म की जैसे ही प्रिंट मिलती है। हमें मान लो कि जैसे कि वो जेरोक्स कॉपी ही है ऑर्गेनिज्म का, इसी तरीके से जो हमें प्रिंट मिलती है उसे हम कहेंगे कास्ट फॉसिल, जो कि एक रेयर इवेंट है। ज़्यादातर केसेस में जो है हमें कास्ट फॉसिल देखने को ही नहीं मिलते, मोल्ड फॉसिल ही देखने को मिलते हैं। तो ये जो है बहुत रेयरेस्ट फॉसिल माना जाता है कास्ट फॉसिल को। यानी कि एग्जैक्ट ऑर्गेनिज्म की तरह ही प्रिंट मिलती है हमें, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रेस फॉसिल। ट्रेस फॉसिल यानी कि क्या होता है, किसी भी एनिमल और प्लांट का इम्प्रेशन, एक इम्प्रिंट जो है हमें उस केस में मिल जाता है, जिसे कि हम ट्रेस फॉसिल कहते हैं। चाहे वो किसी ऑर्गेनिज्म का फुटप्रिंट हो, नेस्ट हो, बिरोज हो, तो उसके अगर हमें इम्प्रिंट्स मिल जाते हैं तो इसे हम कहेंगे ट्रेस फॉसिल। जैसे कि एक जगह से डायनासोर बिलियन से साल पहले चला गया और उसके
फूड के प्रिंट जो है वहाँ पर प्रेस हो गए और उस पर वो नेचुरल प्रोसेसेस हो गई जो फॉसिल फॉर्म होने के लिए चाहिए। तो हमें जो है कुछ बिलियंस ईयर साल के बाद में डायनासोर के फूड का प्रिंट मिल जाएगा, जिसे कि हम ट्रेस फॉसिल कहते हैं। नेक्स्ट है कार्बन फॉसिल। जैसे कि सभी ऑर्गेनिज्म में जो है कुछ ना कुछ कार्बन का कंटेंट तो होता ही है, चाहे वो एनिमल हो या कोई भी अदर प्लांट हो। वो डेड हो जाने के बाद क्या होगा, उसकी पूरी बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी, सिर्फ बचेगा क्या, जो कार्बन मटेरियल है वो बचेगा। तो वो अगर कार्बन मटेरियल प्रिजर्व हो जाता है तो हमें जो है कार्बन फॉसिल मिलता है। जैसे कि कई केसेस में जो है प्लांट्स के लिप पूरा कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाता है और हमें सिर्फ मिलती है एक कार्बन की थीन लेयर, जिसे कि हम कहेंगे कार्बन फॉसिल। तो ये जो प्रोसेस है कार्बन फॉसिल बनने की, यह 300 मिलियन ईयर की है। तो यह रहे कुछ टाइप्स फॉसिल के, जैसे कि ट्रेस फॉसिल, बॉडी फॉसिल। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होंगी। ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।